कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। हमारा एक ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया साहब। स्मार्ट बॉय, ये कहाँ हुआ? मैं तुम्हारी बदतमीजी का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि परेशानी इंसान को पागल कर देती है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा और समझ भी गए होंगे कि आज मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। जी हां, आज बात होगी उस कलाकार की जिसने खलनायकी के मायने ही बदल दिए। बात हो रही है अपने जमाने के मशहूर अभिनेता अजीत की। अजीत ने हिंदी फिल्मों को एक कूल और कैजुअल विलेन दिया। अजीत ने एक ऐसे खलनायक को जन्म दिया जो तमीज तहजीब वाला, पढ़ा लिखा, सूट बूट वाला एक तगड़ा मास्टरमाइंड हुआ करता था। हामिद अली खान उर्फ अजीत का जन्म 27 जनवरी 1922 को हैदराबाद रियासत के गोलकुंडा में हुआ था। उनका ये अजित नाम मंचीय नाम है। अजीत को बचपन से ही अभिनय का शौक था। उनके पिता बशीर अली खान हैदराबाद में निजाम की सेना में काम करते थे। उनके एक छोटे भाई वाहिद अली खान और 2 बहनें थीं। अजीत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज हनामकोंडा से पूरी की थी। अजीत ने 40 के दशक में नायक बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी पाठ्यपुस्तकों को बेचकर घर से भागकर मायानगरी बंबई चले गए। एक इंटरव्यू में एक्टर अजीत के बेटे शहजाद खान ने रेडिफ से बातचीत में खुलासा किया था। जब उनके पिता मुंबई आए थे तो वह मोहम्मद अली रोड साउथ मुंबई में एक दोस्त के साथ रुके थे और वहां सीमेंट की पाइप में रहा करते थे। शहजाद खान के मुताबिक उन पाइप्स में रहने के लिए स्थानीय गुंडे मवाली इजाजत देते थे और उसके लिए पैसा वसूलते थे। एक दिन गुंडे ने अजीत खान से हफ्ता मांगा, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया और इसके बदले में उसकी पिटाई कर दी। अगले दिन से एक्टर ने उस गुंडे की जगह ले ली। सब उनसे डरने लगे, यहाँ तक कि उनसे कोई पैसा नहीं लेता था, उल्टा उन्हें चाय, नाश्ता और खाना मुफ्त में देता था। अजीत ने अपने करियर की शुरुआत 1944 की फिल्म बड़ी बात में एक छोटे से रोल से किया। इस फिल्म को आप उनके फिल्मी करियर की पहली फिल्म कह सकते हैं। हालांकि बतौर नायक उनकी पहली फिल्म 1946 की फिल्म शाहे मिस्र थी। वहां सबसे पहले साउंड रिकॉर्डिस्ट ने उनकी आवाज की खूब तारीफ की और आगे दूसरे विश्वयुद्ध पर बन रही डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने का काम भी मिल गया। इससे हामिद का आत्मविश्वास बढ़ा और धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलनी शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं किए। फिर 1949 में चिलमन नाम की एक फिल्म में हामिद ने अपने ही नाम से काम किया। इसी फिल्म को देखने आए डायरेक्टर के अमरनाथ को हामिद का अभिनय प्रभावित किया। अमरनाथ ने मधुबाला को हीरोइन लेकर 1950 में बेकसूर फिल्म बनाए। ये फिल्म 1950 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। उन्होंने ही हामिद अली खां को नया नाम अजीत दिया। उसके बाद उन्होंने 1954 में IS जौहर की फिल्म नास्तिक में उन्होंने बतौर हीरो के रूप में काम किया। हालांकि इस फिल्म में उन्हें सफलता तो नहीं मिल पाए, परंतु कवि प्रदीप का ये गीत अजीत पर बैकग्राउंड के तौर पर फिल्माया गया था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, लोग आज भी सुनते हैं। नायक के रूप में अजीत की फिल्मों में नास्तिक, पतंगा, बारादरी, ढोलक, जिद, सरकार, सैया, तरंग, मोती महल, सम्राट, तीरंदाज आदि फिल्मों में बतौर नायक के काम किया जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी में उन्होंने अभिनेता के रूप में विश्वसनीय काम किया। 1957 में BR चोपड़ा की फिल्म नया दौर ने नाम खूब दिलाया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। 1960 में फिल्म मुगल आजम में अजीत को जब दुर्जन सिंह का रोल मिला तो उनके अंदाज ने कई संवाद तो यादगार रहे, परंतु 1960 तक आते आते अजीत को लीड रोल मिलना लगभग बंद हो गया था। उनके कुछ पहले के बची हुई फिल्म थी, उसे वो पूरी कर रहे थे। काम कम मिल रहा था। अजीत की अभिनेता राजेंद्र कुमार से गहरी दोस्ती थी। दोस्ती के अलावा अजीत ने राजेंद्र कुमार को सलाह देने और उन्हें दूसरे मुख्य नायक के बजाय प्रमुख खलनायक बनने में मदद करने का श्रेय भी दिया। सन 1966 में उन्होंने राजेंद्र कुमार के कहने पर टी प्रकाश राव की फिल्म सूरज से खलनायकी के किरदार निभाना शुरू किया।
इसमें अजीत के रोल को खूब सराहा गया, लेकिन 1973 में प्रकाश मेहरा की निर्देशन में बनी फिल्म जंजीर और 1976 में सुभाष घई की फिल्म कालीचरण में अजीत के रोल ने उन्हें बहुत ऊंचाइयां दी। वर्ष 1973 अजीत के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। उस वर्ष उनकी फिल्में जंजीर, कालीचरण, यादों की बारात, समझौता, कहानी किस्मत की और जुगनू ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। सुभाष घई की सन 1976 में आई फिल्म कालीचरण में अजित के रोल को भुलाया नहीं जा सकता। फिल्म कालीचरण में उनका किरदार लॉयन तो उनके नाम का पर्याय ही बन गया था। इस फिल्म में उनका संवाद सारा शहर मुझे लान के नाम से जानता है आज भी बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा उनके लिली डोंट बी सिली और मोना डालिक जैसे संवाद भी सिने प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। इन फिल्मों की शानदार सफलता के बाद अजीत ने उन बुलंदियों को छू लिया जिसके लिए वह अपने सपनों के शहर बंबई आए थे। खलनायकी के किरदारों को जिस नफासत और तहजीब से अजीत ने पेश किया वो अद्भुत था। उनकी आवाज शेर की भांति बुलंद थी और पर्दे पर उनके आगमन से ही दर्शकों के दिल दहल उठते थे। कई फिल्मों में तो अजीत खलनायक होते हुए भी नायक पर भारी पड़ते दिखाई देते थे। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ यादों की बारात, जुगनू, प्रतिज्ञा, चरस, आजाद, राम बलराम, रजिया सुल्तान और राज तिलक जैसी अनेक कामयाब फिल्मों में काम किया। 1990 के दशक की शुरुआत में अजित के स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था। फिर भी उन्होंने कुछ सालों बाद वापसी की और उन्होंने अपनी दूसरी पारी में जिगर, शक्तिमान आदमी, आतिश, आ गले लग जा और बेताज बादशाह जैसी अनेक फिल्मों में अपनी अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अपने 4 दशकों के फिल्मी करियर में अजीत ने महान पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, अमिताभ बच्चन, आयेश जौहर, दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र और कई युवा और वृद्ध अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया था। उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम किया था। लेखक इकबाल रिजवी की किताब सारा शहर मुझे अजित का सफर के अनुसार अजीत कहते थे कि उन्हें एक्टर प्राण से ईर्ष्या होती है, क्योंकि प्राण ने खलनायक से हटकर चरित्र भूमिकाएं निभाई तो उन्हें शहीद, उपकार, जंजीर और डान जैसी फिल्मों में जो भूमिकाएं मिली वे जिंदगी की यादगार भूमिकाएं रहीं, जबकि उनके लिए कोई निर्माता ये रिस्क उठाने को तैयार ही नहीं था। उनकी निजी जीवन की अगर बात करें तो उन्होंने 3 शादियां की थी। पहली शादी एक फ्रेंच लेडी ग्लेंडी मोटे से की थी जिससे उन्हें कोई संतान ना थी। फिर उन्होंने दूसरी शादी शाहिदा अली खान से की थी, उनसे 3 संतान शाहिद अली खान, जाहिद अली खान और आबिद अली खान हुई। इसके बाद अजीत ने तीसरी शादी की और उनकी तीसरी पत्नी का नाम सारा था। अजीत की तीसरी पत्नी से 2 और बेटे हैं जिनका नाम शहजाद खान और अरबाज खान है। अंतः जीवन का सफर पूरा करते हुए 22 अक्टूबर 1998 को अपने गृहनगर हैदराबाद में दिल का दौरा पड़ने से 76 वर्ष की आयु में हमारे प्रसिद्ध एक्टर अजित खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।